नाउ लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आपने देखा होगा ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स बढ़ती हैं, लायबिलिटीज बढ़ती हैं, एसेट्स घटती हैं, लायबिलिटीज घटती हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अच्छा, कई बार ये भी आता है कि बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर नाउ रिकवर्ड। थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, अगर मान लो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि लिख रखा है क्या कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹20,000, ठीक है, नाउ 50% इज रिकवर्ड। क्या करेंगे इसका बताइए? बैड डेट जो लास्ट ईयर आपने राइट ऑफ कर दिए थे, बुक से हटा दिए थे, अब क्या हो गए? वो रिकवर हो गए हैं, ठीक है, रिकवर हो चुके हैं। तो क्या करना है उनका? राइट ऑफ हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे, बुक से गायब हो चुके थे, वो क्या हो गए? रिकवर हो गए। हमारी तो एंट्री बनेगी ना कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या? रिवैल्यूएशन। वैसे तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर टू रिवैल्यूएशन, लेकिन हम एंट्री डालते हैं क्या? कैश या बैंक डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैश या बैंक में जुड़ जाएगा, और कितना? सिर्फ 10,000। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको बैड डेट, अरे ये बैड डेट नहीं थे, ये पिछले साल बैड डेट हुए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से खत्म भी हो गए थे, आज इसके अंदर ईमानदारी जागी और ये आपसे कहता है कि ये लो आपका पैसा वापस ले लो। ये कहानी है, कैश टू बैड रिवैल्यूएशन एंट्री बनती है इसकी, ठीक नहीं? अच्छा, फिर क्या होता है कि पार्टनर ए पेड रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000। अब मुझे बताइए, रिकॉन्स्टिट्यूशन के खर्चे जो थे वो किसको भरने थे? फर्म को या पार्टनर को? फर्म को। और उसे पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो फर्म क्या करेगी? पार्टनर को देगी वो पैसा, कैश तो नहीं देती है, क्या करती है? उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो भी एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन डेबिट टू क्या? पार्टनर ए एज कैपिटल या करंट अकाउंट। कितने रुपए से? 10,000 से। और दिस इज हाउ योर एंट्री गोस। रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब हो गया हमारा, ठीक है। रिवैल्यूएशन के अंदर इसे क्या मैंने आपको रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सिखाया था? नहीं सिखाया था ना? चलिए, तो पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का ट्रीटमेंट लेके चलते हैं, और फिर उसके साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, मतलब इस क्लास के बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चन कर पाएंगे, और प्रोबेबली एक और क्लास के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एडमिशन, मतलब हम कोशिश करेंगे कि अब मुझे एक हफ्ते का शायद और थोड़ा सा काम पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेंसी जो बोर्ड के पेपर हुए थे आ गए हैं, उनको चेक कर रहे हैं, एंड दैट वी हैव टू फिनिश ऑफ 5-6 डे में से खत्म करना होता है। तब तक तो क्लास 1-1 घंटे की रहेंगी, एंड आफ्टर दैट वील हैव 1.5 आवर की क्लास, वैसा हम लोग करेंगे। और इसे नोट कर लिए, आगे बढ़ो थोड़ा सा, देखिए जरा। अब हम क्या करने वाले हैं कि सुबह तो नहीं करूंगा, टाइम तो मैं यही रखूंगा आपकी क्लास का, क्योंकि सुबह फिर सारा शेड्यूल हिल जाता है सबका, पर ड्यूरेशन हम उसकी बढ़ा सकते हैं। छुट्टी वुट्टी तो नहीं दूंगा मैं किसी को, मैंने प्लान किया था पहले की छुट्टी, लेकिन छुट्टी तो मैंने 2 हफ्ते की दे ही दी थी आपको 12th के एग्जाम के दौरान, इसलिए छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है, प्लीज, सिलेबस बहुत है ना। और मैं आपके स्कूल वाले पता कितना भगाएंगे देखना अभी कुछ दिनों में, और आपने महसूस ही कर लिया होगा कैसे भगा रहे हैं। एंड आई हैव टू फिनिश ऑफ सिलेबस, क्वालिटी क्वालिटी कंटेंट बिफोर योर एग्जाम्स, या बिफोर योर स्कूल सिलेबस इज ओवर, उससे पहले पहले ये सारा काम करना है। राहुल तुम फिर क्लास में नहीं आए, एंड अथर्व यू आर नॉट प्रेजेंट टुडे, मतलब मैं बोलूं तो, विच इज बैड। इसको बंद कर देना, कोई नहीं आएगा, लोहे का दरवाजा। चलिए देखिए जरा, अब आप देखिएगा जरा, हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं सबसे पहले मैं लिख रहा हूं आपके सामने क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दिखता है? ये एसेट साइड में है ना, गलत, लायबिलिटी साइड में दिखता है। कहाँ दिखता है ये? लायबिलिटी साइड में दिखता है। इसके बाद हम इसको दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, इसे रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोला जाता है, इसे सरप्लस भी बोला जाता है, सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट जो आपने बांटा नहीं, याद है फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिखता था, वैसा वाला।
एक। दूसरा हमारे पास आते हैं क्या, रिजर्व्स। ये स्पेसिफिक और जनरल भी होते हैं। मैं बोलूं जनरल रिजर्व्स, ऐसे बोल दूं मैं, या मैं बोल दूं क्या, रिजर्व फंड, या मैं बोल दूं क्या, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बोल दूं मैं, या मैं बोल दूं क्या, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फंड बोल दें इसको। अरे रिजर्व अगर बिजनेस में पड़ा हुआ है तो वो रिजर्व कहलाता है, अगर उससे बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिजर्व फंड बन जाता है। वैसा करके हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है जी। या बोल दें क्या, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल दें इसको हम लोग, रिजर्व, या क्या बोल दें, फंड बोल दें। जब आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं तो वहां रिवैल्यूएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, उनका यहाँ यूज नहीं है। हाँ अगर कंपनी या फर्म आपकी रिवैल्यूएशन रिजर्व बना ले तो बात अलग है, बट वो जनरली कंपनी में दिखता है आपको। मैं लिख सकता हूँ ऐसे, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी लिख सकता हूँ। तो ये तो कैटेगरी क्या हो गई आपकी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स की कैटेगरी। ठीक है। इनके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए हम एक अगर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है आपका, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जब आपने रिजर्व क्रिएट करे थे तो किस रेशो में क्रिएट करे थे, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में क्रिएट करे गए थे ना, पुरानी रेशो में। मान लो इनकी ओल्ड रेशो 1:1:1 थी। रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होता है। भाई मेरा प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का है, 30,000 की रिजर्व, याद करो फंडामेंटल चैप्टर में 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, होता था ना रिजर्व। तो रिजर्व कैसे क्रिएट होता था, रेशो में होता था क्रिएट पार्टनर्स का। भाई अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट में से 10% हमने रिजर्व बना लिया, 1,00,000 का 10% रिजर्व, 10,000 रिजर्व है, तो वो जो 10,000 है वो एक्चुअली देखा जाए तो हर एक पार्टनर की प्रॉफिट में से निकल कर बना होगा ना। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट विच इज टू बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स, पार्टनर को ना देके अपने पास रख लेते हैं, रिजर्व बन गया। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर नोट, ये बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसके लिए मैं यहाँ पर नोट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड, याद है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बचपन में पढ़ा था आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में। ये भी तो फंड या रिजर्व की तरह ही लग रहे हैं ना, आर नॉट रिजर्व्स। बताता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये रिजर्व्स नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कोई रिजर्व है, वो तो क्या है, चार्ज है, प्रोविजन है, साफ साफ दिख रहा है, रिजर्व थोड़ा ही है। इसी तरह से एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज एन एब्सोल्यूट लायबिलिटी, रिजर्व थोड़ी है। एम्प्लॉइज का पैसा है, आपने अपने पास रख लिया, उन्हें वापस करना जब वो रिटायर होंगे। ठीक है, वो क्या नहीं है आपका, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व। तो कई बार क्वेश्चन में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आता है ना, लोग उसे भी बांट देते हैं। याद है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय मैंने बताया था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड को रिजर्व्स नहीं बोलेंगे, उस समय भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं करते उसको यूज, हमारे पास रिजर्व्स यही वाले होते हैं। अगर क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर का है, एडमिशन का है, रिटायरमेंट का है, डेथ का है, कोई भी चैप्टर है, तो अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो इस रिजर्व को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। और बांटेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिग रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, और टू सपोज ए इज कैपिटल या करंट, टू बी इज कैपिटल या करंट, और टू सी इज कैपिटल। मान लिया मेरे एबीसी 3 पार्टनर्स थे, कैपिटल या करंट, और किस रेशो में ये बांट देंगे, ओल्ड रेशो में। और क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिग रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अरे क्यों बांट रहे हैं हम, क्योंकि जब रिजर्व क्रिएट करे गए थे ओल्ड रेशो में, इन्हें ओल्ड रेशो में बांट दो, काम खत्म। अब आपको फिर से रिजर्व क्रिएट करना है, क्रिएट देम इन अ न्यू रेशो,
काम खत्म, नई रेशो में बन जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो हमने रिजर्व को बांट दिया और जो फ्यूचर में झोल झाल होने वाले थे उन झोल झाल को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, काम खत्म हो गया। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। लाइट पड़ रही है क्या पीछे से कनिष्क? अच्छा, क्लियर है जी ये बात? बढ़ो आगे, आगे देखते हैं। ये तो हो गया रिजर्व्स की कहानी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की कहानी। चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे इनमें से कोई भी रिजर्व हो, उसको आप इस तरह से ट्रीट करते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर क्वेश्चन कुछ बोले तो क्या बोलेगा वो मैं करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। नंबर 2, दूसरा हमारे पास आता है क्या, अन रिटर्न ऑफ लॉसेस। ये अनरिटर्न ऑफ लॉसेस भी होते हैं। ये क्या चीज होती है, ये होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। क्या चीज होती है फिक्टिशियस एसेट्स? those assets, yeah, those basically these are unwritten of losses which are shown in the balance sheet asset side because of some accounting adjustments, fictitious assets बोलते हैं। ये होते हैं, जैसे क्या होते हैं इनके एग्जांपल्स, क्या होते हैं इनके एग्जांपल्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, और ऊपर तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस था, that was shown in the liability side, this is shown in the asset side। भाई लॉस तो कैपिटल से माइनस होता है, कैपिटल से माइनस नहीं करोगे तो कहां दिखाओगे, एसेट साइड में। याद करिए हमने ऐसे क्वेश्चन फंडामेंटल में करे थे। अच्छा, ये या इसको हम और नाम से भी पुकारते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बचपन में पढ़ा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या मैं बोलूं क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये वाला। या सिर्फ क्या बोल दे वो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी बोल दे तो भी वही काम बनेगा। ये सब एक ही चीज होती है। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना चाहिए इनका ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको राइट ऑफ कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे। और ये एसेट्स में दिखते हैं, इन्हें अगर कैंसिल करना होगा तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और डेबिट में क्या लिखूंगा, एज कैपिटल या करंट, बीज कैपिटल या करंट, सीज कैपिटल या करंट। डेबिट डेबिट और डेबिट, और क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज रिटर्न ऑफ, फिनिश। ऐसा करना, ठीक है। ये इसको क्या करता है, हमें इसको इस तरह से डील करना है, इस तरह से हम इसको डील करेंगे। आई होप दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये वाला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ADVT शॉर्ट फॉर्म, एडवर्टीजमेंट की शॉर्ट फॉर्म, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये नोट कर लीजिए आप अपने पास, ठीक है। अब इससे रिलेट, इसका हम प्रैक्टिकली, ये तो कंसेप्ट था, इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। देखें, चलिए हटा दूं इसको, नोट कर लिया होगा है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अब हम। अपने आप को अपने ग्रुप पे प्रेजेंट कर लीजिएगा। कर लिया सभी ने? क्यों, अब तो तुम हो उसमें। शुरू करें, क्वेश्चन लिखें, चलिए। क्या हो गया, अच्छा ये नहीं लिखा था, हाँ बोलने, सब ओल्ड रेशियो में, एवरीथिंग इज टू बी रिटर्न ऑफ या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो इटसेल्फ, सब ओल्ड रेशियो में जाएगा। आइटम आपको पता चल गए क्या क्या होने वाले हैं। अब देखिए, मुझे लगता है मैंने तो, अच्छा मैंने स्कूल में कराया था, मुझे इसलिए ध्यान नहीं आ रहा, और दूसरे बैच को कल कराया था। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, और उससे रिलेटेड हम एंट्रीज करेंगे, और आपको दिखेगा कि कैसे इन्हें अप्लाई करते हैं। लीजिए, हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं आपके सामने।
कि ए, बी और सी पार्टनर्स थे, इनकी ओल्ड रेशो जो थी वो 5:3:2 थी, इनकी न्यू रेशो जो होने लगी वो 1:1:1 होने लग गई, करेक्ट? ऐसे हो गया। एट दैट point of time, at that point of time, following items were appearing in their बैलेंस शीट। उनकी बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम थे वो आइटम मैं लिख रहा हूं आपके सामने, लिखते चलेगा साथ साथ। मैं लिख रहा हूं रिजर्व्स 30,000 रुपीज के। उसके बाद लिख रहा हूं मैं कैपिटल रिजर्व 60,000 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिख रहा हूं मैं 90,000 रुपीज का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिख रहा हूं मैं आपका 120 का, ठीक है? और मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लिख रहा हूं मैं आपको 90,000 रुपीज का। और यहां लिख रहा हूं एक और चीज में, क्या, गुडविल ओल्ड वाली वो 30,000 रुपीज की, ये लिख रहा हूं। और गुडविल वैल्यूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रुपीज वो 1,20,000 रुपए की, ऐसे। ये एंट्री मैंने आपके सामने डाल दी है, ये सारी चीजें डाल दी। गुडविल अपीयर ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज 1,20,000 रुपीज की, ठीक है जी? ये है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में आपके सामने दिखा रहा हूं। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता क्या कि क्वेश्चन कैटेगरी 1 है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव। जर्नल एंट्रीज बोली हैं आपसे बनाने के लिए, क्या बोल रहे हैं बनाने के लिए? कि आप नेसेसरी जर्नल एंट्रीज कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। अब बताओ जरा कौन कौन सी जनरल एंट्रीज बननी चाहिए आपके पास? इसकी बनेगी, इसकी बनेगी, इसकी बनेगी, इसकी बनेगी, इसकी बनेगी। पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री बनेगी, और वैल्यूड गुडविल को बेस ऑफ कंपोजिशन बनाने के लिए तो हमें क्या चाहिए होगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वो हमें चाहिए होगा, करेक्ट? तो पहला काम हम क्या करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं बताइए फर्स्ट? क्या करेंगे सबसे पहले? कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिल्कुल सही। चलिए सॉल्यूशन लेके चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि हो जाएगा ओल्ड माइनस न्यू, और पार्टनर है ए, बी और सी। तो योर रेशियो इज 5/10, 3/10, 2/10, है ना? डैश 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 1/3, 1/3 एंड 1/3। व्हाट इज द फाइनल? 30। अबे यार क्या कर रहा है, डायल्यूट मत कर ज्यादा। 3, 15 और 10, तो 5/30। ये बंदा क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। 30, 3, 9 -10, 1 बाय क्या हो गया? ये 1/30 क्या हो गया? ये बंदा गेन कर रहा है। फिर 30 रेशो है, तो हो गया 6 - 10, दिस इज 4/30। ये भी बंदा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, करेक्ट? 3, 3, 3, दिस इज फाइन, निकल गया। बेस ऑफ कंपोजिशन क्या लेके चलना हमने यहाँ पर? वैल्यूड गुडविल। व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल? व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। What will be the amount? 3, 4 4, 5, 20,000, 4,000 और 16,000। आई थिंक यू गॉट योर एंट्री। कौन सी वाली एंट्री आ गई? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले, अब देखो, अब एंट्री की शुरुआत कर रहा हूं मैं। पहले यहां तक देख लीजिए, अगर यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, है ना? दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स मल्टीपल एंट्रीज। मल्टीपल एंट्रीज हमारी उन सबकी करनी है हमें। क्वेश्चन एंट्री कैसे करते हैं वो तरीका मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसको इजी से करते हैं। यहां तक तो चीजें क्लियर है आपके लिए?
यहां तक तो कोई परेशानी नहीं हो रही शायद? नहीं है ना? चलिए, तो चलिए सबसे पहली एंट्री में क्या करूंगा, यहाँ पर पुरानी गुडविल को खत्म करूंगा, तो आई राइट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल, कौन सी वाली, कौन सी वाली गुडविल बताइए? गुडविल, ओल्ड गुडविल है ये। और कितना ओल्ड गुडविल कितने की है ये? 30,000, यानी कि 10,000, 10,000 और 10,000, यानी कि 30,000। क्या रेशो है? ओल्ड, नहीं नहीं ओल्ड, सॉरी ओल्ड, ओल्ड रेशो तो दूसरी थी हमारी। 15,000, 10,000 और 5,000। ओल्ड, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, फिनिश। पुरानी गुडविल कैंसिल होगी। समझ रहे हैं बात को? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है, पता चल रहा बेटा कुछ? नहीं पता चल रहा? गुडविल हमारे लिए एसेट्स होती है, जानते हो? एसेट्स को कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। उसका लॉस कौन झेलेगा? पार्टनर। और पार्टनर को अगर हमें कुछ उनको नुकसान या लॉस होता तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए उसे डेबिट किया, उसे क्रेडिट किया। 9,000 से रेशो बता दो तुम, क्या होनी चाहिए मुझे? 3, रुक जा, 3 5 6, 3, हाँ 9,000 6,000 होगा, बिल्कुल सही बोला, ऐसे होगा। रेशो कौन सी जाएगी? 5:3:2, बिल्कुल सही, करेक्ट। और दूसरी एंट्री तो आपके पास तैयार खड़ी है यहाँ पर, है ना? यू नो वेरी वेल कि ये जो बंदा है इसे डेबिट होना चाहिए, इसे डेबिट होना चाहिए, इसे क्रेडिट होना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब देखो इधर दोबारा से शाश्वत, कि जो व्यक्ति गेन करता है उसको कंपनसेशन देना है उस व्यक्ति को जो सेक्रीफाइस करता है, तो सेक्रीफाइस को देना है तो उसे क्रेडिट करेंगे, और जो गेन उनको लेना है उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो अब हमारी एंट्री जो बनेगी नंबर 2, वो क्या बनेगी? हुज डेबिटेड हियर? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अबे और टू किसका अकाउंट हो जाएगा? एस कैपिटल अकाउंट, एंड यू विल राइट हियर 20, क्या था ये? बी 4,000 था ये, 16,000 था ये, 20,000 था ये, और क्या बोलेंगे? बी एंड सी हैज compensated सी फॉर, किसके लिए, किसके लिए कंपनसेट करा? फॉर गुडविल। ऐसा करके ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, ऐसा करके आपने नरेशन लिख दिया। हाँ, दिक्कत है? हाँ, कहाँ? ओहो, कंपनसेटेड ए। कल मेरे बैच वालों ने, मैं लिखता था बी एंड सी हैज कंपनसेटेड टू ए, तो उन्होंने बोला ये गलत अंग्रेजी है, टू नहीं लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही है क्या? बी एंड सी हैज कंपनसेटेड टू ए, इज इट करेक्ट इंग्लिश और नॉट? सही है? नहीं है ना? हाँ, उन्होंने कल करेक्ट हो रहा मुझे, करे मास्टर टू मत लगाओ। ठीक है, तो हो गया नंबर 2। आइए नंबर 3 देखते हैं, क्या क्या होना चाहिए नंबर 3 में। चलो स्टार्ट करते हैं। रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या होते हैं भाई? हमारे लिए एक तरह के लाइबिलिटीज ही होती हैं, उन्हें अगर मैं खत्म करूंगा तो क्या करना चाहिए? उनको डेबिट। और रिजर्व्स किसको मिलेंगे? पार्टनर्स को। तो रिजर्व अगर डेबिट होगा तो पार्टनर्स क्या होंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो आई विल राइट व्हाट? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 30,000 से। और टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, और टू सीज कैपिटल। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, अरे मास्टर सबको जोड़ के कर दो एक एंट्री है। मैं कहता हूं अभी सीख रहे हो, अभी मत करना, जब बाद में चैंपियन हो जाओ तब करना। बट आई विल सजेस्ट यू कि रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर में अलग अलग ही एंट्री करो, डिसोल्यूशन में एक एंट्री बना देना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हर एंट्री के अलग अलग नंबर होते हैं, आधा आधा नंबर हो गया, आपने सबको मिला के एक कर दिया, क्या करूंगा मैं? ये एग्जामिनर क्या करेगा? तो दिक्कत हो जाती है मार्किंग देने में। कुछ कहते हैं कि नहीं इसमें तो अलग अलग एंट्री करी नहीं, हम कैसे पूरे मार्क्स दे दें, तो फिर नंबर कट जाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? कितना? दिस इज 15,000, फिर से 9,000, और फिर से 6,000, और क्या बोलेंगे? रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। चिल, नंबर 4,
अब हमारे पास क्या, कैपिटल रिजर्व। तो देखो करते चलो, सेम सिमिलर एंट्री है। कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू हुज कैपिटल हियर, एज कैपिटल, टू किसका कैपिटल, बीस कैपिटल, टू किसका कैपिटल, सीज कैपिटल। कितने रुपए से, दिस वैल्यू इज व्हाट, 60,000 रुपीज से। तो कितना कितना हो जाएगा ये, 30,000, और कितना हो जाएगा बताइए, 18,000 और 12,000। क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, फिनिश। चलो नंबर 5, नंबर 5 पे क्या करना है बताइए अब अगला। अब आ जाओ आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फ्री है, इसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टमेंट में अप एंड डाउन नहीं हुआ, तब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा आगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केसेस हैं बहुत सारे, विल डिस्कस देम, अभी नहीं, लेकिन पहले बेसिक चीज सीख लें। टू कॉन एज कैपिटल, टू कॉन बीस कैपिटल, और टू कॉन सीज कैपिटल। कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, 90,000 का। तो 45,000 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, हाँ 27,000 और 18,000। और क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर 6, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। कितने रुपए का था बताइए ये, 1,20,000। तो कितना हो जाएगा, 60,000, और कितना हो जाएगा बताइए, 36,000 और 24,000। क्या नरेशन बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फिनिश। अच्छा अब बच गया नंबर 7। अब ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो होता है, ये आइटम कहाँ दिखता है आपको, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की कौन सी साइड में दिखता है, एसेट साइड में। अब इसे हमें क्या करना है, खत्म करना, राइट ऑफ करना है, तो डेबिट करना पड़ेगा ना, नहीं क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो व्हाट एंट्री आई विल रिकॉर्ड हियर, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने रुपए से करूंगा इसको क्रेडिट, 90,000 रुपीज से। और अगर ये क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन होंगे भाई, पार्टनर्स। क्या बोलकर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से हो जाएगा, 45,000 से, और कितना, 27,000 और 18,000। और क्या होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज रिटन ऑफ, फिनिश। तो अगर हम बोले क्वेश्चन में, व्हाट आर द जनरल एंट्रीज, दीज आर द जनरल एंट्रीज। पुरानी गुडविल राइट ऑफ करो, वैल्यूड गुडविल बेस ऑफ कंपनसेशन, रिजर्व बांट दो, लॉसेस को राइट ऑफ कर दो। अगर क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, या अगर क्वेश्चन बोलता है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो ऐसा करना है। सबने नोट कर लिया, ऑनलाइन में क्लियर है, इक्षिता, राहुल, राहुल कुछ समझ में आ रहा है बात, या निकल रहा है जिप जैप जू। सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, ओ माय गॉड। सर आ रहा है, आ रहा है, अच्छा आ रहा है। इक्षिता बताइए, कुछ पता चल रहा है, ये सब निकल गया ऊपर से। इक्षिता, कोई जवाब नहीं। अथर्व, गुनीत, सर मुझे, हाँ कौन बोला, गुनीत। नहीं मुझे आ रहा है। अच्छा तुम्हें आ रहा है, सर हाँ सर जो आप ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में आप कुछ बता रहे थे ना कि अगर उसके अगेंस्ट फ्री हाँ, वो होगा। अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, एक थोड़ा सा अगली क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ बस, ओके सर, बाकी करेंगे तो वो। आ गया। वो तो मैं पूरी शीट दूंगा आपको 4 पेज की, अगली बार जब आओगे ना, आई विल गिव यू प्रिंट आउट। वो जो ट्रीटमेंट है, वो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब जगह चलता है। आई विल गिव यू 2 शीट्स, ठीक है, और करेंगे डिस्कस उसको, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम उतना काम कर रहे हैं जो कि बेसिक हमारे समझने के लिए जरूरी है। चलो बोलो आगे। अब सोचो, अगर मेरा क्वेश्चन होता है क्या, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री,
क्या होता क्वेश्चन अगर रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, इसी क्वेश्चन में कह देता क्या कि नहीं 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 इतनी जर्नल एंट्रीज नहीं, हमें सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है। तो मैं क्वेश्चन, उसके लिए मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हाँ, क्या चेंज कर रहा हूँ देखना जरा। उसके लिए मुझे ना ये ओल्ड गुडविल हटानी पड़ेगी, आई एम रिमूविंग दिस, क्योंकि ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा सिंगल जर्नल एंट्री, इसका पहले समझ लेना मतलब क्या है। सिंगल जर्नल एंट्री का मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं बदलनी है, नथिंग इज टू बी चेंज, हर चीज दिखेगी। तो अगर ओल्ड गुडविल दिखेगी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वायलेट हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन से हटा रहा हूँ। कभी क्वेश्चन आया ना सिंगल जर्नल एंट्री का, तो वहां ओल्ड गुडविल नहीं दिखेगी आपको, और बाकी सब चीजें सेम है, और यहाँ ये सब कुछ भी सेम है। और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ आपके सामने, अब यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ अब यहाँ पर कि रिकॉर्ड, या क्वेश्चन कैसे दिखता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं ऐसे, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लेना दोबारा से। एंड राइटिंग हियर व्हाट, वैल्यूड गुडविल कितनी थी हमारे पास, वैल्यूड गुडविल रुपीज 1,20,000 थी ना शायद, बोलिए, है ना। और क्या बोल रहा हूं मैं, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव, या तो ये लिखा हुआ है और क्वेश्चन में लिखा आएगा पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो reserves, partner decided to show reserves surplus या unwritten off losses in the new balance sheet। अगर पार्टनर इनमें से किसी को भी नहीं बांटता है और नई बैलेंस शीट में दिखाता है, तब पार्टनर क्या करता है, उनको नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहता है, मतलब नहीं बांटना चाहता। अब अगर नहीं बांटेंगे आज हम, तो क्या हो जाएगा, आज अगर हमने इनको नहीं बांटा तो फ्यूचर में क्या होगी हमारे साथ, क्या होगी, केओटिक सिचुएशन हो जाएगी। वो कहेंगे जब ये क्रिएट किया गया था तब तो ओल्ड रेशो में क्रिएट किया गया था, और जब हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर में बांटेंगे तो न्यू रेशो में, किसी को नुकसान किसी को फायदा। नहीं मन कर रहा ना आज पढ़ने का, पानी चाहिए, मुंह धोना है, हाँ फिर मैं कहानी सुना रहा हूँ, दीदी कर रही है, बोलता रहे मास्टर जो बोलना है। बेटा सुन लो, ये काफी काम की चीज है, एंड इट हैज एन इम्पैक्ट इन सब्सिक्वेंट 3 चैप्टर्स, सो आई एम टेलिंग यू द लॉजिक बिहाइंड इट। और मैं जब अगली क्लास में जब थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको बताऊंगा हम क्यों करते हैं ऐसा। तो अब क्या होगा, ऐसा करने का मतलब, एक सिंगल जर्नल एंट्री का मतलब है ये बाकी की सारी एंट्री क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कैसे, मैं हटा के दिखा रहा हूँ इनको, दे आर गॉन, नथिंग विल सस्टेन नाउ, हर एंट्री यहां से गायब हो जाएगी, ये सब हट जाएगा यहां से, एवरीथिंग विल गो। क्वेश्चन में ये सब कुछ भी नहीं, कोई एंट्री नहीं आनी, ना एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस कुछ नहीं, ना जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कुछ नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ भाई जब हमने इससे पहले किया था तो ओल्ड को राइट ऑफ किया था और गुडविल वैल्यूड को बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनाया था, ठीक। अब देखिए बेस ऑफ कॉम्पनसेशन क्या बनने वाला है, बेस ऑफ कंपनसेशन। आपको मालूम है वैल्यूड गुडविल होती है जो कि कितने की है, 1,20,000 की। अब क्योंकि हम कोई रिजर्व नहीं बांट रहे हैं, कोई लॉस को राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो भी बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, प्लस क्या लिखूंगा, रिजर्व्स, कितने का रिजर्व्स लिखूंगा बताइए, 30,000 रुपीज का, प्लस कैपिटल रिजर्व्स वो कितने के हैं बताइए, कैपिटल रिजर्व्स 60,000 रुपीज के। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि कितने का है बताइए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कितने का दिख रहा है आपको ये, 90,000 रुपीज का दिख रहा है, प्लस वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो कितने का दिख रहा है यहाँ पर, 1,20,000 रुपीज का दिख रहा है। और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या ये इसके साथ प्लस होना चाहिए, नहीं, ये क्या होना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का होगा बताइए, वो
90,000 का माइनस, व्हाट इज द बेस ऑफ कॉम्पनसेशन नाउ? देखो 90 से 90 चला गया तो क्या बचा? 150, 210, 210 और कितना बन रहा है? 330 बन रहा है ना? इज दैट ओके? बन रहा है 330, एक 20, एक 50, 210 और 210 और ये हो जाएगा 310 और 330, करेक्ट? इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, हमने तो बेस ऑफ कंपनसेशन के लिए बनाए रखा था यहाँ पर। तो व्हाट आई विल राइट हियर, 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000। तो बताइए जरा क्या होने वाला है? तो 11 कितना बनेगा? एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 11, 11,55,000 ये बनेगा, 11,000 ये बनेगा और 44,000 ये बनेगा। इज दैट ओके विद एवरीवन? और इसकी जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? आप व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री? एक एंट्री बनेगी सिर्फ, हुज डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 11,000 से। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 44,000 से। टू किसका कैपिटल अकाउंट? एस कैपिटल अकाउंट 55,000 से। और क्या लिखेंगे? बी एंड सी हैज compensated ए, फिनिश्ड। मतलब जब हमसे क्वेश्चन कहता है कि एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाओ, तो एक सिंगल जर्नल एंट्री ऐसे बनती है। या जब हमसे क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट टू शो देम इन द न्यू बैलेंस शीट, हमने बोला ना क्वेश्चन साइलेंट है तो इसको दिखाना नहीं है, राइट ऑफ कर दो, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। इनाक्षी को डाउट है? देखो पिछले क्वेश्चन में आपने एंट्रीज बनाई थी, रिजर्व बांटा, कैपिटल रिजर्व बांटा, इन्वेस्टमेंट, वर्कमैन कंपोजिशन, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस खत्म किया था, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करी थी, यही सब तो किया था पिछले क्वेश्चन में, किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? और बेस ऑफ कंपोजिशन के नाम पे सिर्फ वैल्यूड गुडविल आया था। अब वो कहता है कि एक एंट्री बनाओ या इनकी वैल्यू ना बदलो, इन्हें बैलेंस शीट में दिखाओ। पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिख रहा था, ना रिजर्व ना इन्वेस्टमेंट पर कुछ नहीं दिखेगा नई बैलेंस शीट में, सब खत्म हो चुका था, बांट दिया ना हमने। तो यहां आप उसको बैलेंस शीट में दिखाओगे, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आज बांट देते तो फ्यूचर में कोई परेशानी होती नहीं, आज नहीं बांट रहे तो फ्यूचर में ये न्यू रेशियो में बटेगा, तब किसी को फायदा किसी को नुकसान, तो वो चूचू करेंगे। तो उससे बढ़िया क्या करो, इन सबका बेस ऑफ कंपोजिशन बनाओ और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो, झंझट ही खत्म, फिर फ्यूचर में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई बोलेगा नहीं मुझे तो नुकसान हो रहा है, हमने बोला भैया बेस कंपोजिशन दिया था ना तुझे, नुकसान किस बात का? तो क्या किया, जो पॉजिटिव आइटम उन्हें जोड़ दिया, नेगेटिव वाले को माइनस कर दिया, और हमारा बेस ऑफ कंपोजिशन निकल आया, उससे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किया और सबका हिसाब खत्म कर दिया। ऐसा करके होता है, ठीक है? अब इसके थोड़े से इंप्लीकेशन, अब इस जैसे क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन फॉर यू, तैयार है? क्वेश्चन ठीक है? ये क्वेश्चन करने के लिए दूं? चलिए देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 1:1:1 कर रहे हैं, 5:3:2 कर रहे हैं, और सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ मैं सेम रख रहा हूं। और ये मेरा क्वेश्चन है, दिस इज माई क्वेश्चन नाउ, एवरीथिंग इज सेम, मैंने सिर्फ एक चीज बदली है, ये वाली एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना दे दिया मैंने अब, और मैंने बोला कि सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है अब आप। क्लियर है क्वेश्चन? यू हैव आई जस्ट चेंज, इनके नाम भी बदल देता हूं मैं, इनके नाम में पी क्यू और आर कर देता हूं, पी क्यू आर, हाँ पी क्यू आर है। रेशो पुरानी 1:1:1 है, नई रेशो 5:3:2 हो गई। ऑब्वियसली असर बदलेगा उसका कुछ, है ना? और क्या हो जाना है आप देखिए, रिजर्व सब दे रखे थे, एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है, वैल्यूड गुडविल भी है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो वो 540 का हो चुका है, 5,40,000 का हो चुका है। कर सकेंगे? इसे करिए आप, सबको ट्राई। ऑनलाइन वाले मुझे इसका जो आंसर है एक से, भाई एक ही एंट्री तो बनी है ना, ऑनलाइन वाले मुझे पर्सनल चैट पे भेजेंगे, देखते हैं भाई, नहीं भेज रहे तो। सो ये हमारे पास हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R, R, R। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो? ओल्ड रेशो
1/3 1/3 1/3 माइनस 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 5/10 2/10 कितना हो जाएगा जी बताइए वैल्यू, व्हाट इज द वेरी फाइनल वैल्यू? ये निकाल दो इसको, 5/30 आने वाला है ना, ये तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/30। हाँ ऐसे ही तो होगा ये तो सबने किया होगा शायद, कोई ऐसा जिसने गलत किया हो? हाँ नहीं? अच्छा, अब बेस ऑफ कंपनसेशन कितना बना यहाँ पर, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दिस इज 5 लाख, ब्रैकेट में तो कितनी वैल्यू आ गई, 1,20,000 आ गई ब्रैकेट में, इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो, का क्या वैल्यू निकलेगी बताइए, कितना आएगा ये वैल्यू, 20,000। हाँ अच्छा, ये वाली वैल्यू 4,000, ये वाली वैल्यू 16,000, ठीक है जी। और हमारी एंट्री अच्छा, ये हमें मालूम है ना कि ये बंदा तो गेन कर रहा था, ये सेक्रीफाइस कर रहा था, ये सेक्रीफाइस कर रहा था, तो तुम सबको मालूम है कि ये डेबिट, ये क्रेडिट ऐसे ही बनना चाहिए था ना। तो हमारे पास क्या एंट्री बनेगी, रुक जाइए जरा देखें, बताइए एंट्री क्या बननी चाहिए। हाँ गेन वाला डेबिट तो होता है, नहीं करते थे ऐसा, होल्ड कर, क्या ऐसा नहीं करते थे, जो बंदा गेन होता था उसे डेबिट करते थे ना। तो अब हमारी एंट्री जो बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, पीस कैपिटल डेबिट, शांति रखना, रुक जाओ 2 मिनट काटो मत, रुक जाओ अभी, पीस कैपिटल डेबिट और क्या, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, और कितना कितना 20,000 और 4, अभी काटो मत अभी रुक जाओ 16, कितने लोगों ने ये एंट्री करी है, जस्ट रेज योर हैंड, 1 2 3 4, तुम लोगों ने नहीं करी, तुमने करी नहीं है, इधर करी नहीं है, तुमने करी है, अच्छा उधर तुमने करी है, अच्छा कोई बात नहीं। ऑनलाइन में कितने लोगों ने ठीक एंट्री करी है ये ऑनलाइन, नहीं करी। सर ये करी है नहीं करी है, यस ये करी है, तो अगर आपने ये एंट्री करी है तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, क्यों गलत, क्योंकि लॉस है तो एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि क्या हो जानी चाहिए एंट्री, क्यूज कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट, टू पीस कैपिटल, क्या कितना अमाउंट से, 4,000 से, 16,000 से और 20,000 से, और क्या लिखेंगे, क्यू एन आर कंपनसेटेड पी, ऐसा, ये कितने लोगों ने ठीक किया था, ओह ठीक किया था तुम लोगों ने, अभी वो ठीक नहीं करेगा, आज झूठ बोल रहा है, शाबाश शाबाश गुड, ठीक किया दिखा, अच्छा ठीक है, अरे कोई बात नहीं, हाँ तुमने किया था, सोच रही थी लेकिन नहीं करवाई, ये जरूरी नहीं कि तुम हमेशा गलत हो, एट टाइम्स यू आर करेक्ट, समझ रहे हैं बात को, गलती समझ में आई, पहले तो ये अच्छी समझ में आया क्या था, देखो बेटा सुनो, अगर कभी हमारा ये हमारा बेस ऑफ कंपनसेशन अगर नेगेटिव हो जाता है तो ऐसे केस में एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जगह क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग टू, ये जो है एंट्री, ये हमारा यहाँ जो है ना, ये इधर क्या हो जाना चाहिए, इसको क्रेडिट डेबिट और डेबिट। अब इसका लॉजिक समझिए, जो बंदा गेन कर रहा है ना उसे लॉस में ज्यादा शेयर मिल रहा है, तो नुकसान हो गया ना उसको, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उनको लॉस में कम, तो उस तरह से क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग विल कंपनसेट टू होम, गेनिंग पार्टनर। तुमने करा था ठीक, नहीं करा था ना, क्यों, पड़ोसी क्यों, ऐसे ही बोलो, मन नहीं कर रहा था, ठीक है, पता चल रहा है। तो आपके एग्जाम में अगर पेपर ट्रिकी आया और बोर्ड का पेपर आपके बैच के लिए, तो क्या आना था, खतरनाक वाला आना है, सोच लो ऐसी क्वेश्चन आएंगे, मतलब ध्यान ही नहीं रहेगा कि क्या हो गया, ठीक है, समझ में आई बात ये वाली। अब जरा बुक्स खोल लीजिए, ओपन अप द बुक्स। अच्छा एक और चीज सुनिए, अगर इस क्वेश्चन में बोला जाता कि कुछ एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बदल रही है और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है एंड पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड सिंगल जर्नल एंट्री, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाता, मालूम, ऐसा क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेके चलेंगे। अब देखिए कितने कितने क्वेश्चंस आप लोग, हमने कहां तक दिए थे आपको क्वेश्चन, 8 तक दिया था ना शायद करने के लिए, 8।
अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन 11 है, नहीं क्वेश्चन 11 हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्लेम क्वेश्चन 13 को छोड़ देना, ट्राई कर लेना, क्योंकि इसका कंसेप्ट मैंने सिखाया नहीं अभी। 14 को भी नहीं देखना आप, 14 को नहीं करना, 15 को भी नहीं करना, 16। अबे यार बोल तो रहा हूं तुम्हें, 13 14 15 नहीं करना, 13 14 15 नहीं करना। शाश्वत नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 लिख लो अपनी कॉपी में। 9 10 दिखाओ कहाँ लिख रहे हो, बुक में नहीं, नोटबुक में लिखो, नोटबुक में लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 14 15 को ट्राई करके देख लेना, करना नहीं उसको वैसे। 16 17 18 19। देखो 19 तो परफेक्टली वैसे क्वेश्चन जैसे भी हमने करा। क्या दे रखा है आपको, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, और बोला एक एंट्री बनाओ। और अगर इसी क्वेश्चन बोलता है एंट्रीज बनाओ तो भी आपको आता है करना, क्वेश्चन बोलता है एक एंट्री बनाओ वो भी आपको करना आता है। ठीक है, 13 14 15 मैंने अभी नहीं करवाया, वो मैं बोला था ना अगली क्लास में आई जस्ट गिव यू हैंड आउट, उसके सब मदद से उसे सॉल्व करेंगे तभी आराम से हो जाएगा। और एक और क्लास और तब हमारा चैप्टर ये वाइंड अप की कगार पे हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग इसके डाउट पूछेंगे और करेंगे। कल मैं नहीं ले रहा हूँ कोई भी टेस्ट, तो आप लोगों के पास टाइम है। अगले जो टेस्ट होगा वो होगा गुडविल का आपका, तो अगले टेस्ट तक यानी कि अगले संडे तक आप अपने आप को गुडविल से अच्छा खासा तैयार कर लीजिए। इस चैप्टर को भी इंक्लूड कर लेते हैं उसमें से, फंडामेंटल इंक्लूड कर लेते हैं। कम ऑन गाइस, गुडविल अच्छा है, अच्छा सब नंबर लाएंगे फिर, हाँ सबके आ जाएंगे ना फुल। यस सर। देखते हैं बेटा देखते हैं। हाँ उसको बंद कर दो, देन टॉक टू मी। चलिए फिर इसको बंद करते हैं अभी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।